एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की ये कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो एनकाउंटर जारी था, सर्च ऑपरेशन अब लगातार जारी है। राजौरी और अनंतनाग में ये मुठभेड़ जहां पर 3 ऑफिसर्स शहीद हुए हैं और ऐसे में जबकि हम यहाँ पंचकुला में मौजूद हैं, पंचकुला में यहाँ पर परिवार मौजूद है कर्नल मनप्रीत का, जो कि शहीद हुए आतंकियों से लोहा लेते हुए। और अभी जो एक बेहद अहम खबर आ रही है कि अनंतनाग में जिस इलाके में आर्मी ऑफिसर्स पर घात लगाकर हमला किया आतंकियों ने, वहां कुछ और आतंकियों की मौजूदगी है। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, लेकिन कुछ की और मौजूदगी की खबर मिल रही है और इसीलिए इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। राजौरी और अनंतनाग दोनों ही जगहों पर आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद यहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें मुठभेड़ लगातार जारी है। अनंतनाग में जहां पर कि कर्नल मनप्रीत शहीद हुए, आज उनके परिवार के लोग यहां पर लगातार शोकाकुल हैं। आर्मी के कई सीनियर ऑफिसर्स भी मिलने के लिए यहाँ उनसे पहुँचते चले जा रहे हैं और जानकारी दी जा रही है कि आज शायद देर शाम तक उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच पाएगा और संभवतः कल अंतिम संस्कार हो पाएगा। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है, इस इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। और इसके पहले जिस तरह की जानकारी मिली, अपनी टीम की अगुवाई करते हुए कर्नल मनप्रीत अपने तमाम ऑफिसर्स के साथ में उस इलाके में पहुँचे अनंतनाग में, जहां घने जंगलों के बीच आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी। और उसके बाद ये मुठभेड़ हुई है और घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें कर्नल मनप्रीत शहीद हो गए। इससे पहले भी कई दफा इसी तरह से आतंकियों का सामना कर्नल मनप्रीत ने किया था और जांबाजी से उनका सामना किया, कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन आज एक बार फिर से उस इलाके में मुठभेड़ जारी है और पता ये चल रहा है कि यहाँ पर लश्कर तैयबा के 2 और आतंकी इस वक्त छिपे हो सकते हैं। अनंतनाग के जिस इलाके में जहां पर एनकाउंटर, जहां लोहा लेते हुए शहीद हुए कर्नल मनप्रीत, उस इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई है। और वहीं मौजूद हमारे सहयोगी रिफत बता रहे हैं इस वक्त कैसे चल रहा है ये पूरा सर्च ऑपरेशन। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, अब इस वक्त जिस तरह से वहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है, जिस जगह पर कर्नल मनप्रीत शहीद हुए हैं, घात लगाकर हमला किया गया, इस वक्त क्या ताज़ा अपडेट वहां से मिल पा रही हैं? देखिए प्रशांत, लगातार ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, एक टफ डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था। हालांकि पहले प्राथमिकता इस चीज़ को दी गई कि बॉडीज़ को रिट्रीव किया जाए। अब बॉडीज़ रिट्रीव कर दी गई हैं। जो कर्नल हैं उनकी भी बॉडी रिट्रीव की गई है, मेजर की और डीएसपी की भी। और आप देख सकते हैं ये आउटर कवर है, ये पूरे एरिया का आप देख सकते हैं। सेना की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, सेना ऑपरेशन में लगी हुई हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और हम सुन रहे हैं आवाज़, यहाँ पे चॉपर्स भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँ कि ये पूरा आपको ये माउंटेन्स एरिया दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये जो जंगली एरिया है इसी में ये ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि बाकी जो आउटर कवर है उसमें यहाँ पे फौज लगी है, आर्मी लगी है, लेकिन काफ़ी घना जंगल है जहाँ पे इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा कि रोप्स के ज़रिए जो है सेना के जो सोल्जर्स हैं वो आगे बढ़ रहे थे। जो हाउस की टीम है, हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के जो माउंटेनर्स हैं उनको यहाँ पे लाया गया था, पैरा कमांडोज पे यहाँ पे लाया गया है और जो इस जंगली एरिया में ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने ये कहा कि लश्कर के 2 मिलिटेंट जो हैं उनको एनसर्कल किया गया है, यानी उनको देखा गया है, तो उनको अब ढूंढ निकाला जा रहा है। यानी पता चला है कि इसमें 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे एम्बुलेंसेस की मूवमेंट है। हालांकि लगातार ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है इसमें अभी टाइम लग सकता है, लेकिन पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि 2 मिलिटेंटों को जो है एनसर्कल किया गया है। उसमें उज़ैर खान का नाम बताया जा रहा है। उज़ैर खान जुलाई 2022 से एक्टिव है और वो A+ कैटेगरी का मिलिटेंट है। वो काफ़ी सारे मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पिछले साल यहाँ पे ग्रेनेड अटैक भी हुआ था, इसी साल बताया जा रहा है कि उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो फिलहाल 2 मिलिटेंटों के यहाँ घेराबंदी किए जाने की पुलिस ने पुष्टि की है। प्रशांत, और ये ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ जानकारी मिली थी कि यहाँ आतंकियों की मौजूदगी है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसी वक्त ये मुठभेड़ शुरू हुई। घात लगाकर आर्मी ऑफिसर्स पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें कर्नल मनप्रीत भी शहीद हो गए। और जो तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, आतंकियों के पूरी तरह से खात्मे के तहत इस मिशन की कमान संभालते हुए कर्नल मनप्रीत खुद अगुवाई कर रहे थे अपनी टीम की।
आर्मी की और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद वो ऐसे घने जंगलों में पहुंचे थे। और यहाँ पर जिस तरह से अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, यहाँ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ में भी हमारी सहयोगी कोमल सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। कोमल, जिस तरह से जांबाजी से आर्मी ऑफिसर्स ने आतंकियों का सामना किया, कुछ लोगों की और मौजूदगी किश्तवाड़ में, वहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, किस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, क्या और जानकारी मिल पाई? देखिए प्रशांत, लोगों में सबसे पहले अफसोस तो है ही, एक दर्द है, लेकिन दर्द के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें गर्व है कि हमारे किश्तवाड़ का जो बच्चा है वो देश के काम आया है। उनके पिताजी से हमारी बात हुई, उनके परिवार के सभी सदस्य से बात हुई, और सबसे बड़ी बात है कि रवि की शादी जो है वो 2 दिसंबर को होने वाली थी, और पिछली बार जब वो छुट्टी आया था तो अपनी शादी की सारी तैयारियाँ वो यहाँ से करके लौटा था। हालांकि वो अभी 4-5 दिन पहले ही उसने अपने परिवार में सबसे बात की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जल्दी घर लौटूंगा। तो जाहिर सी बात है प्रशांत जी की जब एक सेना में भर्ती होता है कोई और वो देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनता है, वो उसे नहीं मालूम होता कि अगर वो शहादत पाएगा तो वो तिरंगे में लौटकर घर आएगा। तो रवि जिस तरीके से तिरंगे में लौटकर घर आया तो सारा गांव जो है वो उनकी आंखें नम हो चुकी थी। सारे गांव में मतलब एक किस्म से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से मातम पसरा हुआ था। इस वक्त भी आप अगर देखेंगे मेरे पीछे तो यहाँ पर पूरे गांव की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई थी, उसका दाह संस्कार हुआ है। सेना के बड़े अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी समेत सारे जो गांव के लोग, हालांकि यहाँ पर जितने भी स्थानीय स्कूल थे, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आकर उन्होंने रवि को श्रद्धांजलि दी है। और ऐसे तो राजौरी में अभी भी जिस तरह से ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चारों तरफ से अभी भी चल रहा है, क्योंकि 3 आतंकवादियों के होने की आशंका जताई जा रही थी, दोनों को मार दिया है, 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मारा है। बड़ा हथियारों का ऑपरेशन जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, कोमल, दूसरी तस्वीर वो आप जो बता रही हैं, किस तरीके से किश्तवाड़ में गमगीन है रवि का परिवार, जो एक जांबाजी से देश के लिए लड़ते हुए जिसने अपने सर्वोच्च बलिदान जिसने दिया है, अब तमाम उन बलिदानियों को तिरंगे में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जांबाजी से ये तमाम जांबाज भारत की सेना के लड़ते हुए शहीद हुए हैं, शायद देश उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार घुसपैठ के बाद आतंकी गतिविधियां सीमा पार से जारी है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनके खात्मे के लिए पूरी जांबाजी से ये आगे बढ़ रहे थे। और ऐसे में ये शहीद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी भी उनमें से एक थे। 2 ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के भी एक ऑफिसर इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन 2 आतंकियों को ढेर कर लिया गया। कुछ की और मौजूदगी की खबर मिल रही है।